नमस्कार दोस्तों। आज जिस भटकती हुई आत्मा के बारे से करने जा रहे हैं, वो भटकती हुई आत्मा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और वो भटकती हुई आत्मा सत्ता से जाने के बाद इतना बेचैन हो चुका है कि कुछ भी अनर्गल प्रलाप किए जा रहा है, जिसका ना कोई सिर है ना कोई पैर है। कभी वो अनिरुद्धाचार्य जी से पूछ लेता है कि कृष्ण का असली नाम क्या है, तो कभी बागेश्वर वाले बाबा पे सवाल उठा देता है। लेकिन उस भटकती हुई आत्मा के अंदर इतनी हिम्मत कभी नहीं हुई कि वो किसी मदरसे के मौलाना से कुछ ऐसे सवाल पूछ दे, क्योंकि उसको पता है कि अब मैं पंडितों से, ब्राह्मणों से, कथावाचकों से, गुरुओं से तो कुछ भी पूछ सकता हूँ, लेकिन मौलानाओं से कुछ नहीं पूछ सकता। अगर पूछा तो उनके वहां नारा लगता है, सरपंच से जुदा, सरपंच से जुदा, और हो भी जाता है। इसलिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टेढ़ी नाक विदेश से पढ़ के लौटे हुए महाज्ञानी समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव, जिसने हाल ही में बागेश्वर बाबा पे यह टिप्पणी करी है कि हर कथा के 50 लाख लेते हैं। तो जब ये सवाल उठाता है तो इसको ये भी जवाब देना पड़ेगा कि तेरी सत्ता से जाने के बाद सैफई में जो रंडियों का नाच होता था वो बंद क्यों हो गया? अगर तेरे में गुदा था तो वो नाच आज भी होना चाहिए था ना? या उसके बाद तेरा जन्मदिन नहीं मनाया गया? या उसके बाद जब से सत्ता में गया तब से तेरे घर पे कोई फंक्शन नहीं हुआ, कोई शादी नहीं हुई, या कोई और समारोह नहीं हुआ कि तू बॉलीवुड के टट्टुओं को उठा के लाए और सैफई में नचवाई? तो वो क्या पैसा तेरे बाप के घर से आ रहा था? वो उत्तर प्रदेश की जनता का पैसा था जिसको तुमने अपने अय्याशी में उड़ाया। और आज अय्याशियों के अंदर खेलने वाले, 12-1 बजे सोकर उठने वाले उस बाबा पे सवाल उठा रहे हैं जो हर साल सैकड़ों कन्याओं की शादी कराता है, कैंसर हॉस्पिटल चलाता है, हजारों लोगों को प्रत्येक दिन खाना खिलाता है और इस देश में हिंदुत्व की आवाज को बुलंद कर रहा है। इससे इसको इतनी चिढ़ है, इसको पता है कि अगर बाबा बागेश्वर का नाम और ऊंचा हो गया तो इसका वोट बैंक इसको कभी जिता नहीं पाएगा, कभी सत्ता में नहीं ला पाएगा। इसलिए ये कुछ टुटपुजिए नेता, पूरे भारत के टुटपुजिए नेता, हर एक साधु का, हर एक संतों का, हर एक महात्माओं का अपमान किए जा रहे हैं। इनको जरा सा भी ये अंदाजा नहीं है कि जिस साधु और संतों का अपमान कर रहे हैं, उन साधु संतों को मानने वाले हो सकता है कि उसकी पार्टी में भी कुछ लोग हों, और इन्हीं कारणों से ये लगातार कुछ सालों से सत्ता से बाहर है। और इसका अगर यही रवैया रहा तो ये कभी सत्ता में आने वाला नहीं है, क्योंकि कुछ सालों बाद जिस वोट बैंक को ये खुश करता है, उस वोट बैंक की संख्या बढ़ी तो वो वोट बैंक जिसको ये अपना वोट बैंक, अपना भाईजान मानता है, वही वोट बैंक इससे खिसक जाएगा और उस पार्टी को चुनेगा जो उसके मजहब को मानने वाले होंगे। और भारत के सेकुलर चूजों को ये लगता है, और सेकुलर नेताओं को, कि इनके साथ कुछ नहीं होगा। तो ये अभी हाल ही में जब तालिबान ने हमला किया अफगानिस्तान पे, तो वहां से भी ऐसे ही सेकुलर लोग भाग के भारत आए। कुछ सिख गुरुओं को देखा हमने सिर के ऊपर गुरुबानी लेके आते हुए। तो ये सेकुलरिज्म का कीड़ा ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और बाबाओं के बारे से कुछ भी उल्टा सीधा भौंक देना बहुत आसान है। तूने तब क्यों नहीं बोला जब यूपी के अंदर तुम मदरसे बनवा रहा था, जब मस्जिदें बनवा रहा था, तब तुझे बोलना चाहिए था ना? तब तुझे ये सारी चीजें क्यों नहीं दिख रही थी? जब सैफई में नंगा नाच करा रहा था तब ये चीजें क्यों नहीं दिख रही थी? अपने ज्ञान को अपने तक सीमित रखो। तुम्हारे ज्ञान की आवश्यकता इस देश के लोगों को नहीं है। कोई 50 लाख ले, कोई 1 करोड़ ले, तूने अपने पॉकेट से कितने रुपए दिए हैं? अगर तूने दिए हैं तो बात कर। जब तेरे इस पैकेट से कुछ गया नहीं, कुछ आया नहीं, तो फालतू का ज्ञान क्यों दे रहा है? जब तेरी हमारे धर्म में आस्था ही नहीं है, जब तेरा भाई कुछ लेना देना ही नहीं है, तुझे खाली गाली देने के लिए ही सनातन है। जब तू सनातन का सम्मान नहीं कर रहा तो तुझे सनातन का अपमान करने का लाइसेंस किसने दे दिया? और तू आए दिन साधु संतों पे इतना भौंकता है। अगर तेरे अंदर गुदा है तो किसी मौलाना के
बारे से बोल के दिखा। तूने इतने गुंडे पाले अपने राज्य में, जिसको आज योगी बाबा किनारे लगा रहे हैं, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे गुड्डू मुस्लिम हो, और भी सारे जो टॉप क्लास के वांटेड और कुख्यात अपराधी थे, सबको तुमने पाले। और अब बाबा उसकी सफाई कर रहे हैं। तो तुझे इतनी पीड़ा हो रही है कि तेरा वोट बैंक इतना नाराज हो जाएगा। अगर तूने बाबाओं के बारे में कुछ नहीं बोला तो तेरा वोट जो बैंक है वो खिसक जाएगा कि ये बाबा को कुछ नहीं बोला। तेरी बीवी को एक मौलाना खुले कैमरे पे नंगी बोल के चला गया और तू खामोश रहा, तब तेरी जुबान नहीं खोली। तेरे समर्थकों ने उस मौलाना की पिटाई कर दी, लेकिन तू शांत रहा। तो जब तुझे अपनी बीवी की अस्मिता का ख्याल नहीं है तो उस प्रदेश की महिलाओं और बेटियों का क्या ख्याल रहेगा। अपना ज्ञान अच्छी जगह लगा और अच्छी जगह सोच। बाबा बागेश्वर के बारे में तेरी बोलने की कुछ औकात नहीं है। तू सिर्फ एक यूपी का नेता है, लेकिन बाबा बागेश्वर आज पूरे भारत में और कई विदेशों में भी जाने पहचाने जाते हैं। लोग उनका सम्मान करते हैं, उनका आदर करते हैं। तो जिस इंसान को इतने लोग सम्मान और आदर करते हैं, तो एक इंसान होने के नाते तुझे उनका सम्मान करना चाहिए। जब उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं, तब तू सम्मान नहीं कर रहा और अपनी पार्टी में आजम खान जैसे चूतिए, अब्बू आजमी जैसे अपराधी, अतीक अहमद जैसे अपराधी, मुख्तार जैसे अपराधी, जो सरेआम दहशत का माहौल बना के रखते थे और पुलिस भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती थी, उन जैसे लोगों के पक्ष में तू खड़ा था, तब ये सारा ज्ञान कहाँ गया था। अब जब तू किसी पे उंगली उठाता है तो उसके पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख कि तू कितना सही है और तू जिसके बारे में बोल रहा है वो इंसान सही है या गलत है। अगर इतनी सी भी मानसिकता तेरे अंदर नहीं है तो तेरा जीवन बेकार है और तेरी पढ़ाई लिखाई जो तू विदेश से पढ़ के आया है वो भी बेकार है, और जो तू अपने बच्चों को विदेश में पढ़ा रहा है तो वो भी ऐसे ही संस्कार लेके इस देश में आएंगे और ऐसे ही नौटंकी करेंगे। तेरा नेता रामचरितमानस की प्रतियां फाड़ देता है और तू कभी उस रामचरितमानस को पढ़ता नहीं है। अपने बाप को धक्का मार के स्टेज से नीचे गिरा देता है, अपने चाचा को साइडलाइन कर देता है और तू क्या देता है बाबा बागेश्वर के ऊपर। हमारे यहाँ एक कहावत है कि सूप तो बोले अब चलनी भी बोले जिसमें 72 छेद। जब अपना कैरेक्टर सही नहीं हो तो दूसरे कैरेक्टर पे उंगली उठाना उचित नहीं है। इससे दूसरे का कैरेक्टर नहीं, खुद का कैरेक्टर दिख जाता है कि हमारा कैरेक्टर कैसा है, हमारी परवरिश कैसी हुई है और हम कैसे माहौल में रह रहे हैं। हम जैसे माहौल में रह रहे हैं वैसे ही हमारे विचार होंगे, वैसे ही हमारी सोच होगी। तो तुम अभी तक अपनी जिंदगी ऐसी जगह पे बिताया है जहाँ किसी का सम्मान किया ही नहीं जाता। अगर किया जाता तो तू अपने बाप का सम्मान करता, अपने चाचा का सम्मान करता, अपने परिवार की बहू बेटियों का सम्मान करता। यहाँ मैं बात अपर्णा यादव की कर रहा हूँ जो बीजेपी की साइड चली गई। तो जब तेरे घर में ही सारी चीजें ठीक नहीं है तो बाहर के लोगों को ज्ञान क्यों दे रहा है। जब घर के ही लोग तेरा ज्ञान लेने को राजी नहीं है तो बाहर के लोग क्यों लेंगे। जब घर के ही लोग तुझ पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो बाहर के लोग क्यों विश्वास करेंगे। तो आगे से बागेश्वर बाबा या किसी साधु संत के बारे अपमान के बारे से कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं है। उनके पास वही लोग जाते हैं जिनको उनमें श्रद्धा है। वो किसी को जबरदस्ती बुलाते नहीं, ना किसी की जेब से पैसे निकालते हैं जैसे तेरे गुंडे वसूली करते थे। बाबाओं और कथावाचकों का ये काम नहीं है। जिनका जो मन होता है, जिनकी जो श्रद्धा होती है वो अपनी श्रद्धा भाव से देते हैं और उनकी भक्ति में उनमें आस्था है तो वहां जाते हैं। तेरी नहीं है तो मत जा, लेकिन ये फालतू का ज्ञान मत दे और किसी साधु संत पे सवाल मत उठा। राधे राधे।